गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज बात करेंगे चिकनगुनिया फीवर के जांच के बारे में कि क्या इसकी जांच ब्लड में पॉसिबल है और ब्लड में जो भी जांचें होती हैं वो कितने तरह की हो सकती हैं, उसके रिपोर्ट को कैसे समझा जाए, कितने की हो जाती हैं, क्या क्या नाम है, तो ये सब हम लोग जानने वाले हैं। तो बेसिकली जो चिकनगुनिया फीवर में ब्लड टेस्ट कराया जाता है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जो ब्लड में चिकनगुनिया का टेस्ट होता है वो कई तरीके से होता है। पहले चिकनगुनिया को जानते हैं, एक तरीके की ये बीमारी है जिसमें मरीजों को बुखार आता है और मच्छर द्वारा फैलती है। तो अगर टाइप ऑफ टेस्ट की बात करें तो जो सबसे कॉमन टेस्ट है जो हर जगह परफॉर्म करा जाता है वो है रैपिड कार्ड टेस्ट। एक कार्ड आता है जिसमें जांच होती है, उसमें दो तरह की एंटीबॉडी है, एक IgM और IgG। ये दो तरह की एंटीबॉडी का सिर्फ क्वालिटेटिव टेस्ट हो जाता है। अच्छी बात यह है कि बहुत जल्दी हो जाता है, काफ़ी सेंसिटिव है, बहुत सस्ता है और ज़्यादातर जगह हर जगह जो इनिशियल इसके इन्वेस्टिगेशन है चिकनगुनिया का वो किया जाता है। उससे मदद ये मिलती है कि चूँकि ये ऐसी बीमारी है, इन्फेक्शन से होती है जिसमें हमें जल्दी जांच की रिपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि हम दूसरे लोगों को अवेयर भी कर पाएँ और जो मरीज़ है उसका इलाज भी जल्दी से चालू किया जाए। इसलिए ये जो रैपिड कार्ड टेस्ट है ये मोस्टली हर जगह इसी से ही शुरुआत में जांच होती है, रिजल्ट तेज़ी से आ जाता है। लेकिन ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, बस ये इसका ड्रॉबैक यही होता है। बहरहाल जो किट से टेस्ट होता है उसमें जो रिजल्ट आता है उसको एक दूसरे टेस्ट है, एक तो होता है PCR और दूसरा एलाइजा, उससे कन्फर्म करना चाहिए। हालांकि ज़्यादातर बार ज़रूरत नहीं पड़ती तो क्योंकि लक्षण भी मिलता है और जांच में पॉजिटिव आ जाता है तो स्टार्ट कर दिया जाता है इलाज, राइट। तो इसमें जो सैंपल है वो ब्लड सैंपल दिया जाता है। बेसिकली जो सीरम है वो लिया जाता है और उस सीरम के अंदर जो एंटीबॉडी बन गई है, चिकनगुनिया का वायरस जब शरीर में आता है तो उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है, उसी एंटीबॉडी को टेस्ट किया जाता है। तो इसमें आपको ब्लड सैंपल सीरम देना और इसमें कोई भी फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, कभी भी दिया जा सकता है, कोई भी किसी तरह की सावधानी की ज़रूरत नहीं है और रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिल जाता है, 1-2 घंटे में आपको आसानी से मिल जाता है। तो इसलिए जो चिकनगुनिया के डिफरेंट टाइप के टेस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि किट से होता है, एलाइजा से होता है, PCR से होता है, तो किट वाला टेस्ट हर जगह इसीलिए किया जाता है कि ये बहुत ही फास्ट रिजल्ट देता है ताकि इसका इलाज आसानी से हो पाए। अब किट की बात करें तो इसमें IgM और IgG दो तरह की एंटीबॉडी रहती है। हो सकता है कुछ किट ऐसी भी आती हैं जिसमें सिर्फ IgM एंटीबॉडी हो। बहरहाल एंटीबॉडी डिटेक्शन हो जाता है, उससे एक अंदाज़ा मिल जाता है कि ये चिकनगुनिया ही है ज़्यादातर। हालांकि कुछ केसेस में फॉल्स निगेटिव रिजल्ट काफ़ी बार देखने को मिलता है। तो अब आ जाते हैं सीधा हम कि रिजल्ट के इंटरप्रिटेशन में। ज़्यादातर बार आप लोग जब भी लैब में जांच कराओगे तो जो रिपोर्ट होगी, टेस्ट रिजल्ट है, उसमें रिजल्ट में लिखा रहेगा पॉजिटिव या तो लिखा रहेगा निगेटिव, दो ही चीज़ें लिखा रहता है। क्योंकि ये किट वाला टेस्ट है, इसमें क्वालिटेटिव टेस्ट है, क्वांटिटी इसमें नहीं पता चलती, सिर्फ ये बताया जाता है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो जैसे रिजल्ट आया और उसमें लिखा है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, ज़्यादातर बार हो सकता है कुछ लोग कार्ड वगैरह भी देते होंगे जो टेस्ट कार्ड रहता है। बहरहाल अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में चिकनगुनिया के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन गई है मतलब कि इन्फेक्शन है। अब अगर ये एंटीबॉडी IgM टाइप की है तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अभी इन्फेक्शन हुआ है और आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इन्फेक्शन चल रहा है। लेकिन अगर IgG बस पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है कि पुराना इन्फेक्शन है, अभी शरीर रिकवर्ड हो गया है। IgM और IgG अगर दोनों पॉजिटिव आ जाएँ तो भी इसका मतलब ये होगा कि इन्फेक्शन थोड़े दिन का हो गया है लेकिन अभी चल रहा है। तो किट में IgG पॉजिटिव है कि IgM पॉजिटिव है, उसके हिसाब से फिर पता लगाया जा सकता है कि ये इन्फेक्शन अभी का है कि थोड़े दिनों का हो गया। और अगर निगेटिव किसी का रिजल्ट आता है, जैसे आपको जांच रिपोर्ट मिलती है उसमें लिखा रहता है कि चिकनगुनिया निगेटिव है, रिजल्ट निगेटिव है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में एंटीबॉडी नहीं है। इसका मतलब है कि चिकनगुनिया होने के जो चांस है वो नहीं है अभी। बहरहाल निगेटिव रिजल्ट में एक चीज़ किट वाली टेस्ट में इम्पॉर्टेंट है कि ये ऐसा नहीं कि 100% पॉसिबिलिटी रूल आउट कर देता है कि चिकनगुनिया का इन्फेक्शन आपके शरीर में नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो किट वाला टेस्ट है इसमें फॉल्स निगेटिव की एक संभावना बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि एंटीबॉडी की टेस्टिंग है वो तभी इन्फेक्शन को पकड़ पाती है जब एंटीबॉडी का टाइटर एक लिमिट में हो। अगर डिटेक्शन लिमिट से नीचे एंटीबॉडी का टाइटर है तो आपको इन्फेक्शन हुए भी निगेटिव आएगा। तो एक इसका तो ड्रॉबैक ये है, लिमिटेशन है बेसिकली। और दूसरी लिमिटेशन ये है कि आप किस स्टेज में जांच करा रहे हो। अगर जैसे चिकनगुनिया का इन्फेक्शन हुआ और शुरुआत के स्टेज में ही अगर आपने टेस्ट कराया तो
हो सकता है कि ये रिजल्ट निगेटिव मिले, क्योंकि जो किट से जांच होती है उसमें लगभग 6 डेज़ के बाद ही ये मिलता है। बहरहाल अगर निगेटिव रिजल्ट आ गया है और लक्षण के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि चिकनगुनिया होगा, आसपास में और भी केसेस पाए गए हैं, उस केसेस में इसका जो अच्छा रिजल्ट पीसीआर और एलाइजा टेस्ट जो कि कन्फर्मेटरी टेस्ट है उसको ज़रूर करवाना चाहिए। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन है कि नहीं। तो चूँकि जैसा कि मैंने बताया कि जो एलाइजा टेस्ट है या पीसीआर टेस्ट है इसमें थोड़ा सा समय लगता है, महंगा होता है, छोटी लैब में हो नहीं सकता, बड़े शहरों में होगा, बड़े शहरों की बड़ी लैब में होगा। और चिकनगुनिया एक तरह का इन्फेक्शन है जिसमें इलाज की हमें तुरंत ज़रूरत होती है, इसलिए डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट या एलाइजा की जो क्वांटिटेशन रिपोर्ट है उसका इंतज़ार कोई नहीं करता, बल्कि जो किट में टेस्ट में जो रिजल्ट आता है उसी से ही इलाज चालू कर दिया जाता है। बहरहाल थोड़ी सी अगर बात करें चिकनगुनिया फीवर की, तो ये वायरस से होने वाली बीमारी है जो कि मच्छर के काटने से फैलती है। और इसमें जो मरीज को में लक्षण आता है कि बुखार होना, शरीर में कपकपी लगना, अब जॉइंट्स में पेन होना, मांसपेशियों में दर्द होना, उल्टी आना, सिर में दर्द होना। और इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब वायरस के द्वारा होता है तो ना तो कोई इसके अगेंस्ट में दवाई है, ना तो कोई वैक्सीन बनी है। तो बेसिकली जो लक्षण होते हैं उसको मैनेज किया जाता है, उससे फिर ये चिकनगुनिया थोड़े दिन में ठीक हो जाता है। ज़्यादातर मरीजों में 10 से 12 दिन या 1 हफ्ते में भी काफ़ी सारे लोग रिकवर हो जाते हैं। तो बहरहाल ये चिकनगुनिया के जो भी टेस्ट उपलब्ध है उसके बारे में जानकारी है। और आपको अगर टेस्ट रिजल्ट मिलेगा या करवाओगे तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे रिपोर्ट को समझना है, ये सब मैंने बताने की कोशिश करी। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू।